नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। साईनगर परिसर स्थित तकतमल इंग्लिश हाई स्कूल की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले चैतन्य दिवाकर सिसोदे नामक 13 वर्षीय बच्चे ने विगत 8 सितंबर को खंडेलवाल नगर परिसर में संत सीताराम बाबा कॉलोनी स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके द्वारा आत्महत्या करने से पहले लिखी गई चिट्ठी के आधार पर बडनेरा पुलिस स्टेशन में तकतमल इंग्लिश हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका वैशाली चिखलकर के खिलाफ धारा 305 व 306 के तहत अल्पवयीन बच्चे को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया गया है। पता चला है कि आत्महत्या करने से पहले चैतन्य सिसोदे नामक इस बच्चे द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के मुताबिक स्कूल में कक्षा शुरू रहते समय वह अपने एक सहपाठी से मिलने चला गया था। इसी समय मुख्याध्यापिका वैशाली चिखलकर वहां आ गई और उन्होंने चैतन्य की पिटाई करने के साथ ही उसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते कक्षा के अन्य बच्चे चैतन्य पर हंसने लगे और उसकी मजाक उड़ाने लगे। यह बात चैतन्य को काफी बुरी लगी और इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली, जिसके पश्चात चैतन्य की मां द्वारा बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर मुख्याध्यापिका वैशाली चिखलकर के खिलाफ बच्चे को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया गया है। यह अमरावती शहर के शिक्षा जगत में अपनी तरह की पहली घटना कही जा सकती है। वेंकैयापुरा परिसर में रहने वाली 40 वर्षीय विवाहित महिला को उसकी सास और ननद ने 2 नाबालिगों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए मौत के घाट उतार दिया। यह मामला गत रोज सामने आया। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहीं दोनों नाबालिगों को रिमांड होम में भेजा गया। हैरत वाली बात यह है कि हत्या के मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार हुई सास ने ही सबसे पहले पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बहू अचानक ही बेहोश होकर घर में गिर गई। पश्चात जब पुलिस ने उस विवाहिता को इरविन अस्पताल में लेकर भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं मृतका का पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी मौत मारपीट की वजह से होने की जानकारी सामने आई। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर विगत फरवरी माह के दौरान राजापेट रेलवे अंडरपास में स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला किए जाने से संबंधित मामले की जांच अब तक शहर पुलिस अंतर्गत राजापेट विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त भरत गायकवाड़ द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब अचानक ही इस मामले की जांच का जिम्मा राजापेट पुलिस के पास से हटाकर सीआईडी को सौंप दिया गया है। विगत फरवरी माह में निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने विधायक रवि राणा सहित उनकी पार्टी के कई पदाधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। तब से इस मामले की अब तक लगातार जांच चल रही है। कल अनंत चतुर्दशी के पर्व पर गणेश विसर्जन के समय असावधानी बरतना 8 लोगों पर भारी पड़ गया, क्योंकि इन 8 लोगों की विसर्जन के समय पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। यह हादसे अमरावती के दरियापुर व चांदूर बाजार तहसील सहित यवतमाल, बुल्ढाना व वर्धा जिले में घटित हुए। मृतकों में 2 छोटे बच्चों का भी समावेश रहा और सर्वाधिक 3 मौतें वर्धा जिले के मांडवा में घटित हुई। कल 9 सितंबर से शुरू हुआ गणेश विसर्जन का दौर आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और अमरावती शहर में छठी तालाब एवं वडाली तालाब परिसर में बनाए गए विसर्जन स्थलों पर भावी श्रद्धालु अपने लाडले बापा को विदाई देने हेतु पूरा दिन पहुंचते रहे। आज विसर्जन के दूसरे दिन अमरावती के शहरी क्षेत्र में 140 और ग्रामीण क्षेत्र में 340 सार्वजनिक मंडलों द्वारा अपनी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की गई। इसके साथ ही विगत रात से लेकर अब तक विभिन्न विसर्जन स्थलों पर सैकड़ों घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने गत रोज बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल तथा पंचशील मंडल के सार्वजनिक गणेशोत्सव को सदिच्छा भेंट दी। इस समय दोनों मंडलों के पदाधिकारियों ने सीपी आरती सिंह का भावपूर्ण तरीके से स्वागत किया। साथ ही दोनों मंडलों द्वारा साकार की गई नयनाभिराम झांकियों को देखकर सीपी आरती सिंह भी बेहद अभिभूत दिखाई दी। आणि माझे मागे आपलं दिसत आहे एवढं खूप छान डेकोरेशन अमरावतीकरांचे करण्यात आलेलं आहे। तसेच आता जे डेकोरेशन आहे ते खूप सुंदर आहे आणि मला असं वाटतं तर सर्व अमरावतीकरांना इथे येऊन म्हणजे गणपतीचे दर्शन बरोबर 12 ज्योतिर्लिंगचे दर्शन पण होते। एक वेगळा अनुभव अमरावतीकरांना होता येते। गर्दी पण आहे। खबरडे बगीचा परिसर में न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल ने गत रोज उपस्थिति दर्ज कराते हुए विदर्भ के राजा का आशीर्वाद लिया। इस समय मंडल के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद दिनेश बूप तथा मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता अमित मोतीवाला की ओर से पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल का स्वागत व सत्कार किया गया। विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी शिक्षा संस्था रहने वाली श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की नई कार्यकारिणी का चयन करने हेतु कल रविवार 11 सितंबर को मतदान कराया जाना है, जिसके लिए इस समय शिवाजी शिक्षा संस्था में तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज निवर्तमान कार्यकारिणी की शिवाजी बीपीएड कॉलेज सभागार में अंतिम आम सभा हुई, जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ ही शिवाजी शिक्षा संस्था के आजीवन सदस्य उपस्थित थे। शिवाजी शिक्षा संस्था के कल होने जा रहे चुनाव हेतु निवर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के नेतृत्व वाले प्रगति पैनल तथा निवर्तमान उपाध्यक्ष नरेश चंद्र ठाकरे के नेतृत्व वाले विकास पैनल के प्रत्याशियों ने आज निर्वाचन निर्णय अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नामांकन प्रस्तुत किए।
शिवाजी शिक्षा संस्था के चुनाव के लिए मतदान कराने हेतु शिवाजी बीपीएड कॉलेज में ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कल मतदान का समय समाप्त होने के उपरांत इसी स्थान पर मतगणना भी होगी, जिसके लिए शिवाजी बीपीएड कॉलेज में तमाम जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। शिवाजी शिक्षा संस्था के आजीवन सदस्यों की सभा को संबोधित करते हुए विकास पैनल के मुखिया व अध्यक्ष पद के दावेदार नरेश चंद्र ठाकरे ने कहा कि बाबू साहब देशमुख की संकल्पना के तहत संस्था की परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ ही वे इस संस्था का सही अर्थों में विकास करेंगे। अतः संस्था के आजीवन सदस्यों द्वारा विकास पैनल के प्रत्याशियों को बहुमत के आधार पर विजयी बनाना चाहिए। अमरावती शहर निवासी समीर जौंजाल व धीरज जौंजाल ने शिवाजी शिक्षा संस्था के निर्वाचन निर्णय अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि शिवाजी शिक्षा संस्था की नई कार्यकारिणी के लिए कल होने वाले चुनाव को जीतने हेतु संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख व उनकी कार्यकारिणी द्वारा संस्था के मतदाता रहने वाले आजीवन सदस्यों के पालियों को संस्था में नौकरी का लालच देते हुए अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः इस पूरे मामले की जाँच की जानी चाहिए। आगामी समय में होने वाले अमरावती महानगर पालिका सहित जिले की नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को अपना चुनावी प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिसकी घोषणा गत रोज ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा की गई। इसकी जानकारी मिलते ही शहर सहित जिले के कई भाजपा पदाधिकारी विधायक प्रवीण पोटे के कैंप परिसर स्थित जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व पालक मंत्री पोटे से मुलाकात करते हुए उन्हें इस नियुक्ति हेतु अपनी बधाइयां दी। गत रोज शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के उपरांत अपने गृहनगर पहुंचे राजेश वानखड़े का तिवसा शहर व तहसील के भाजपा पदाधिकारियों द्वारा तिवसा में जंगी स्वागत किया गया। इस समय राजेश वानखड़े के अब तक शिवसेना में सहयोगी रहे कई समर्थक व शिवसैनिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने राजेश वानखड़े का शानदार स्वागत करते हुए उनके फैसले का एक तरह से समर्थन किया। शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले राजेश वानखड़े ने आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ विशेष बातचीत के दौरान कहा कि वे विकास और हिंदुत्व की राजनीति करने हेतु भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और जिस समय वे शिवसेना में थे तो पार्टी प्रमुख व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ ही पार्टी के युवा सेना प्रमुख व तत्कालीन मंत्री आदित्य ठाकरे से 100 बार संदेश देने के बाद भी उन्हें मुलाकात हेतु समय नहीं दिया जाता था। साथ ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में आम कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पा रहे थे, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाने के संदेश दिए जाते थे, जिस पर अमल करना उनके लिए काफी मुश्किल काम था। ऐसी ही तमाम बातों के चलते उन्होंने शिवसेना से नाता तोड़ते हुए विकास और हिंदुत्व की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और पार्टी ने उनके संगठन कौशल्य पर भरोसा जताते हुए उन्हें अमरावती लोकसभा क्षेत्र का संयोजक नियुक्त किया है। शहर के ख्यातनाम भवन निर्माण व्यवसायी प्रवीण मालू तथा प्रणब मालू की स्मृति में मालू परिवार द्वारा चांदूर बाजार रोड स्थित गोकुलम गौरक्षण संस्था को 25 लाख रुपए मूल्य की अत्याधुनिक साइलेज मशीन दान स्वरूप प्रदान की गई, ताकि इस गौरक्षण संस्था में रहने वाले गौ माता व गौवंश को पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर मालू परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनका गोकुलम गौरक्षण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। निवासी उपजिलाधीश विवेक घोड़के द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि इस समय अमरावती जिले की चिखलदरा, धारणी व अचलपुर इन 3 तहसील क्षेत्रों के 12 गांवों में गौवंशी जानवरों पर लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी का असर देखा जा रहा है और इन तहसील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गौवंशी जानवर इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बात के मद्देनजर बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु प्रभावी व ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अमरावती जिल्ह्यामध्ये 3 तालुक्यांमध्ये धारणी, चिखलदरा आणि अचलपूर या 3 तालुक्यामध्ये लंपी स्किन डिसीज म्हणजे हा गोजातीय प्रजातींमध्ये आढळणारा एक चर्मरोग आहे, व्हायरल डिसीज आहे। याचा प्रादुर्भाव झाल्याचं आढळून आलेलं आहे आणि आज जवळपास 12 गावांमध्ये आपल्याकडे केसेस असल्याचं रेकॉर्डवर आलेलं आहे। हा आजार आढळून आल्यानंतर पशुसंवर्धन विभाग, महसूल विभाग, पोलीस विभाग या सर्व विभागांनी, जिल्हा परिषद या सर्व विभागांनी ताबडतोब उपाययोजना सुरू केलेली आहेत आणि हा आजार लवकरात लवकर नियंत्रणात येऊन या सर्व आजारांचे जेवढे काही पॉझिटिव्ह केसेस आहेत या सर्व केसेसची ट्रीटमेंट करून हा आजार नष्ट करण्याचा या भागातून आपण प्रयत्न सुरू केलेला आहे। सुरुवातीला जगाच्या पाठीवरचा आपण विचार केला तर दक्षिण आफ्रिकेमध्ये या आजाराची सुरुवात झालेली आहे आणि आपल्या देशामध्ये 2013 पासून हा जो आजार आहे त्याचं संक्रमण आपल्या देशामध्ये झालेलं आहे आणि पहिलं राज्य ओडिसा राज्यामधून प्रसार झालेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये 2019-20 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यापासून त्याचा प्रसार साधारणतः झालेला आहे आणि डिसेंबर 2020 मध्ये सुद्धा आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये
914 केसेस त्यावेळीसुद्धा रिपोर्टेड झालेल्या होत्या आणि आपण फार चांगल्या प्रकारे लसीकरणाच्या माध्यमातून आणि व्हेक्टर कंट्रोल करून आणि ग्रामविकास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि रेव्हेन्यू विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोहीम राबवून या आजारावर अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण 2 वर्षाआधी नियंत्रण मिळवलेलं आहे। 9 अगस्त से 7 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रथ यात्रा लेकर निकले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर द्वारा आज अमरावती पहुंचने के बाद यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस समय सर्वसामान्य संवर्ग में शामिल रहने वाले क्षत्रिय समाज सहित समस्त सवर्ण समाज की कई समस्याएं और मांगे प्रलंबित हैं, जिनकी ओर सरकारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बात के मद्देनजर क्षत्रिय समाज के साथ साथ सवर्ण समाज को जागरूक और संगठित करने हेतु क्षत्रिय महासभा द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए इस हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए, कानून बनाने के लिए तीसरी रथ यात्रा शुरू की है। शहर से 2 दिन पहले एक युवती के लापता हो जाने वाले मामले को धार्मिक रंग देकर नाहक की शांति व व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास जिले की सांसद नवनीत राणा सहित भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया, इस आशय का आरोप लगाते हुए शहर कांग्रेस कमेटी, मुस्लिम लीग तथा समाजवादी पार्टी ने निषेध किया है। इसके तहत जहां मुस्लिम लीग ने सांसद नवनीत राणा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई, वहीं समाजवादी पार्टी ने सांसद नवनीत राणा से मांग की कि वे मुस्लिम समाज से माफी मांगे। इसके अलावा शिवसेना पदाधिकारी वर्षा भोयर ने भी सांसद नवनीत राणा की जमकर आलोचना की और उन्होंने कहा कि सांसद जैसे जिम्मेदारी वाले पद पर विराजमान होकर नवनीत राणा द्वारा एक राजपात्रित पुलिस अधिकारी का अपमान कैसे किया जा सकता है। एकीकडे तुम्ही तिकडे नाही ड्युटी केला तर तिकडे सॉंग म्हणतात, केला तिकडे सॉंग म्हणतात। एखादा अत्याचार तुमचे कार्यकर्ते जेव्हा काही चुका करतात तर त्याच्यावर का पाठवून घालता तुम्ही, तेव्हा का समोर नाही, तेव्हा का पोलिसांची तुम्ही शाबासकी देत नाही। कोरोना काळामध्ये आज माझे मिस्टरच नाही, आज असे कित्येक लोक होते, घरातला जेवढा फक्त डबा घरातला करून दिला जात होता तेवढा डबा घेऊन सोबत जात होते। मी डोळ्यानं पाहिलं कित्येक जण बिमार पडले, तेव्हा नवनीत राणा कुठे गेल्या होत्या? नवनीत राणाला कोरोना झाला होता ना, नवनीत राणा तर झोपली होती घरामध्ये एसी मध्ये, तेव्हा तिला जाणून आली का तू संसदेमध्ये लोकांशी अशी हात आटोपतो बोलते। त्या दिवशी तिची भाषा हेच होती तर बोलताना, ते मी करणार नाही का म्हणून, कारण एक प्रत्येकाची आपली गरिमा असते, एक असते। शिक्षकों के अनुदान के मामले से संबंधित प्रलंबित मांग को पूरा करने के लिए अमरावती के पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे सहित शिक्षक विधायक किशोर दराडे व बालाराम पाटिल कल रविवार 11 सितंबर को पुणे से मुंबई के लिए पैदल वारी पर रवाना होंगे। यह पैदल दिंडी दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर के सामने स्थित भिड़ेवाड़ा से शुरू होगी। हिंदू जन जागृति समिति अंतर्गत कार्यरत महिला शाखा रणरागिणी ने आज दोपहर 12 बजे के आसपास राजकमल चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद मामलों पर रोकथाम के लिए लव जिहाद विरोधी व धर्मांतरण बंदी कानून लागू करने की मांग की। पूर्व पार्षद मिलिंद बंबल ने मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर व मनपा के सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखड़े को ज्ञापन सौंपते हुए पन्नालाल नगर स्थित नाले के किनारे रेलिंग टूट जाने की जानकारी देते हुए इसे तुरंत दुरुस्त किए जाने की मांग उठाई। महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संगठन द्वारा आज जिला परिषद में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर जिला परिषद सीईओ अभिशांत पंडा को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौराहे पर विभिन्न खेल प्रदर्शित करते हुए अनोखा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के माध्यम से मांग उठाई गई कि महाराष्ट्र राज्य शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का तत्काल आयोजन किया जाए। हे धोरणासंदर्भात नकारात्मक धोरण असणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध असो। कोविड संपल्यानंतर मुलांनी आपापल्या शाळांमध्ये प्रॅक्टिस, आपली खेळांची आपापल्या गेम्सची प्रॅक्टिस चालू केली, त्यांनी मेहनत केली। यावर्षी क्रीडा स्पर्धा होतील अशी त्यांना आशा होती, परंतु खेळाचा टाइम टेबल 3 महिन्यापूर्वीच यायला पाहिजे होता, अजून अद्यापपर्यंत आला नाही। जेव्हा खोलात गेलो तेव्हा समजले की या केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे यावर्षी स्पर्धा होणार नाही। आदिवासी बहुल धारणी तहसील के 7 वैष्णव भक्त आज ललित जोशी के नेतृत्व में साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा पर रवाना हुए। करीब 2000 किलोमीटर की ये यात्रा 15 से 20 दिनों में पूरी होगी। जूना धामनगांव परिसर स्थित अपर वर्धा कॉलोनी के निकट रास्ते से आ रही मारुति जैन कार में आज अचानक ही आग लग गई। यह बात ध्यान में आते ही कार में सवार पिता पुत्र तुरंत कार को सड़क किनारे खड़ा करते हुए वाहन से नीचे उतर गए, जिससे दोनों की जान बाल बाल बच गई। बीती रात नागपुर में सक्करदरा उड़ान पुल पर एक भीषण और अजीबोगरीब सड़क हादसा घटित हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने अपने सामने चल रहे 4 दुपहिया वाहनों को धड़ाधड़ टक्कर मारी। इस हादसे में एक दुपहिया पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 छोटे बच्चों का समावेश है। वहीं अन्य 3 दुपहिया वाहनों पर सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
विगत जून माह में करीब 77,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली निवासी आरोपी पुष्पेंद्र पवार को रहीमापुर व अंजनगांव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना करने के बाद धोखाधड़ी के और 2 मामले उजागर हुए हैं। ऐसे में इस आरोपी को पुलिस दोबारा जेल से गिरफ्तार करेगी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में नामजद अलग अलग मामले के 2 आरोपी घटना के दिन से फरार है और अब तक पुलिस को नहीं मिले। ऐसे में अदालत ने अधिसूचना जारी करते हुए मैसल शाह व नितिन गवई इन 2 आरोपियों को भगोड़ा करार दिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।